अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लीडर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हाली। हमारे साथ एक ऐसी वजिया खूबसूरत शख्सियत जो अपनी मिसाल आप हैं। बेशुमार खिदमात, PTI के बहुत बड़े रहनुमा और जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ वहीद अहमद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मियाँ साहब, वेलकम टू शो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद हमें टाइम दिया। मैं सेम ही जी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोई अपनी बात कर सकूँ। सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम अनलाइकली जैसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़ा सा हट के प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आपसे। एक वर्ड है लीडर, और आप चूँकि PTI के लीडर हैं और आजकल जब भी हम कहीं बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो बंदा अगर पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहा हो तो कहते हैं यार तू PTI का तो नहीं है। एक बड़ा कॉमन सा फिक्र है सर ये। मैं आपसे मियाँ साहब ये जानना चाहूँगा कि आपकी ओपिनियन में लीडर होता क्या है? आपने जो बात की ना पहले लीडर्स, तो सच्ची बात तो ये है कि मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ। लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे तो अभी तक दूसरा बंदा नज़र आया है जिसका नाम इमरान खान है। इससे पहले कायदे आज़म थे रहमतुल्लाह अलैह। लीडर देखें, अगर आप सियासतदान अच्छे बुरे हो सकते हैं, सियासतदान बड़े बड़े हो सकते हैं, हर शोबे के बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन लीडर की क्वालिटीज़ कुछ और हैं। देखें, लीडर वो है जो कौमों के लिए सोचते हैं, जो कौमें बनाते हैं, जो इंसानियत साजी करते हैं, जो कौमें जो है ना वो आप समझें कि उन्होंने जैसे कायदे आज़म ने देखें एक वो कुछ ये हमारी जो कोशिश थी, जद्दोजहद थी कि वो एकदम से नहीं हुई, उसकी तारीख है। ये मुसलमानों के लिए ये यहाँ वहाँ बरसगीर में ये काम बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन ये मुमकिन कब हुआ? जब एक लीडर ने जो है ना इसको जो है ना वो लीड करना शुरू किया है, वो लीडर है। उसके बाद आप देखेंगे पिछले कई साल से एक शख्सियत और आई पाकिस्तान में। मैं भी किसी ज़माने में बड़ा उनको जो है ना वो समझें कि बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर था और मैं मेरे नज़दीक वो, लेकिन चूँकि हम उस वक़्त स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो जब उनको पढ़ा है अच्छा है, बहुत बड़े काम किए हैं उन्होंने, लेकिन मैं लीडर उन्हें भी जो है ना, मैं भुट्टो साहब की बात कर, भुट्टो साहब ने बड़े काम किए हैं, लेकिन जो है ना वो लीडर हैं वो जो कौमों के रुख जो है ना वो बदलते हैं, कौमें बनाते हैं। बदकिस्मती से यहाँ 70 साल 72-73 साल के अंदर कौम उस तरह से बनी ही नहीं है। उसके बाद आज एक बंदा आया है जो ये इस मुल्क की, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हम पे करम है, और ये इस कौम के साथ अल्लाह ताला ने एक रहम किया है कि इसको यहाँ पे एक पूरी एक अरसे से एक लीडर की तलाश थी। लेकिन साथ साथ ये जुमला एक बड़ी शख्सियत का है। मैं उन्हें बड़ा इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने बड़ा सर्व किया है पाकिस्तान के अदारों में। शमशाद अहमद खान साहब खारजा सेक्रेटरी रहे हैं, तो मैं उनका एक जगह पे सुन रहा था, एक तकरीब में मैं मौजूद था, तो वो कह रहे थे कि इस कौम को लीडर मिल गया है, अब लीडर को कौम की तलाश है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज हमारा रवैया उस तरह से नहीं है। आप देखेंगे जब से खान साहब आए हैं वो बात करते हैं रियासत मदीना की, वो बात करते हैं हमारी आने वाली नस्लों की, वो बात करते हैं कौम को खड़ा करने की, वो बात करते हैं कि जनाब किस तरह से इंसान जो है ना बड़ा होता है, किस तरह से कौमें खड़ी होती हैं। वो बात कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे हम आज भी वो गली मोरी से बाहर नहीं निकल रहे। आज भी आटे चीनी के अलावा हम वो उस तरह से नहीं, हमारे ये देखें ये ज़रूरतें हैं, ये होनी चाहिए, ये हल होना, ये हर आज 21वीं सदी में भी अगर ये मसला है तो इसके पीछे ये दहाइयों का मसला है। इसको आप 2-3 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं है, ये दहाइयों का मसला है। ऐसा है। एक दिन में तो ऐसा नहीं होता कि कोई घर एक दिन में ही बर्बाद हो जाए। देखिए ना, इस तरह से तो नहीं है। 60s की दहाई में आप दुनिया के अंदर इस तरह से तरक्की कर रहे थे कि लोगों को लगता था कि ये मुल्क है जो बहुत आगे जाएगा, लेकिन एकदम से जो है ना आप
का सारा सफ़र पीछे शुरू हो गया और दुनिया कहीं की कहीं चली गई। और आपके सामने मिसाल है चाइना की, आपके साथ ही, वो भी कोई ज़्यादा उनकी तारीख बड़ी तो नहीं है। आप यानी वो जब आज़ाद उन्होंने काम शुरू किया 30 साल के अंदर दुनिया के अंदर इनकलाब ले आए हैं वो, ठीक है। किया किसने? वहाँ पे लीडर मिले, वो कौम को हमसे ज़्यादा कहीं वो किस तरह की कौम थी उनके बारे में जो जो किस्से कहानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं, लेकिन क्या किया कि लीडर ने आके कौम को रास्ता दिखाया और बदला। यहाँ बदकिस्मती ये है कि लीडर उसे कहते हैं जो जितना बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा लुटेरा है, वो जो धोखा देता है, कहते हैं जी सियासतदान है। इनको यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है कि सियासत का मतलब ही जो है ना वो झूठ और फरेब को, और हम लोग जो हर रोज़ चैनल्स पे बैठते हैं, बड़े बड़े सियासतदान जिनकी 50-50 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, वो टीवी पे एक दूसरे के साथ यार इस पे सियासत ना करें, यानी मतलब यह है कि सियासत इतनी बुरी चीज़ है। ओ भाई, सियासत तो अंबिया इकराम ने की है, सियासत तो वो लीडर देखे। मैं बार बार चाइना की मिसाल देता हूँ, एक आप 1400 साल पहले आपने देखा है, उसके बाद सहाबा इकराम को देखा है, उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को देखा है, उसके बाद आप देखेंगे चाइना ने एक मॉडल आपको दे दिया है कि इतनी जल्दी 30 साल के अंदर वहाँ को मुझे गरीब कोई दिखा दे, उन्होंने गुर्बत अपनी ख़त्म कर दी, बल्कि दुनिया को वो इस वक्त लीड कर रहे। तो ये है, ये लीडर्स ने किया है। आज आपकी खुशकिस्मती है कि ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह को तरस आ गया है, हालांकि हमारे काम ऐसे नहीं है, हमारा नीचे से ऊपर तक हर बंदा, हमें लोग आके कहते हैं पीटीआई, आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी पीटीआई जो है ना वो को बात करता है तो पढ़े लिखे बंदे जो है ना, ये बिल्कुल इमेज यही था जी। लेकिन आज क्या होता है, हमारे पास लोग आते हैं जी मुझे 20 साल हो गए, मुझे 22 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा यार, ये इसका मतलब है कि आपने सियासत जो है वो कोई मकसद कोई नहीं था आपका अपना ज़ात का मकसद था कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ये काम भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और ये बैड लक है। ये पिछली 4 दहाइयों के अंदर असल में ये खेल खेला गया जी। ये बाकायदा प्लानिंग से हुआ है। अब देखेंगे हर पूरे पंजाब में, बाकी आप पाकिस्तान को अलग रख दें, सिंध का तो आपके सामने जो कुछ है वो सब कुछ वडेरों के पास है, ठीक है। आप पंजाब को ले लें, जितने अजला हैं यहाँ पे, हर ज़िले के अंदर जो वहाँ पे छठे बदमाश हैं 2-4, वो एक ख़ास जमात के उन्होंने रखे हुए, वो लोगों के जायज़ नजायज़ और थाना कल्चर। और देखें यहाँ पे एमएनए के लिए या एमपीए के लिए उसका जो क्राइटेरिया ये है कि वो थाने से बंदे को छुड़ाए, पकड़ाए, उनके ये मामलात डील करे, वो गली मोरी का काम करे, वो उनकी जाए गमी खुशी में, बस ये काम है उसका कि उसने जनाब वो इनको है जी, वो हमारी फौतगी पे आया था, ये बड़ा कमाल आदमी है जिसने कभी किसी की वो गमी खुशी नहीं छोड़ी। भाई ठीक है, ये बातें ज़रूरी हैं कि भाई लीडर्स जो हैं या वो जो नुमाइंदा है हमारा, उसका राब्ता अपने लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये कम अज़ कम ये वो क्वालिटीज़ नहीं है। पहले तो सबसे देखें कि उसके पास वो एजुकेशन मौजूद है जो उसने जिसके लिए वो जिस असम्बली के लिए, जिस जगह के लिए क्या वो क्वालिफाई कर रहा है उसको। और फिर बदकिस्मती ये है कि आपको इत्तेफाक हुआ होगा, आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए, कर भी रहे होंगे आप, कभी किसी से पूछें, कभी आपको किसी ने आइन की बात नहीं की होगी, कभी आपने हिस्ट्री पे बात नहीं की होगी, कभी आपने कोई मजहबी हवाला जो है कि हमारा ये मुल्क जिस चीज़ पे बना, जिस पे बना है उस पे कभी बात की हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बात, और मुझे मीडिया से ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हालांकि ये देखें कि इस आज के दौर में दुनिया के अंदर वो कोई भी शोबा है, वो मज़हब है, वो सियासत है, वो मैशत है, वो आपका कोई कारोबार है, आप देखेंगे हर चीज़ जो है ना वो मीडिया के ज़रिए आप एक ऐसी चीज़ को जिसकी कोई वैल्यू नहीं, आप उसकी वैल्यू मीडिया बना के सारा कुछ कर रहा होता है। यहाँ पे आप तमाम चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े लोग उसमें जो जिनकी सहाफ़ती ज़िंदगी जो है ना वो सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई है, वो अब मैंने के कैंडिडेट से ये पूछते हैं कि यहाँ सफाई का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ गली ठीक नहीं है, यहाँ
अच्छा, उससे कभी उन्होंने नहीं पूछा कि आपका पाकिस्तान के बारे में, कौम के बारे में, या आप के खित्ते में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपके पास आगे प्लान क्या है, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके लिए कोई पॉलिसी हो, आपकी कोई जो है ना हेल्थ के लिए कोई काम किया हो। यानी कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी कि मीडिया के लोग आएंगे वो पूछेंगे ये गली नहीं बनी।